और आप जवाबदेह हैं, मैं जवाबदेह होने को तैयार हूँ उस जिम्मेदारी के लिए जो मेरे पास है। लेकिन उसमें अगर कोई और उसके अंदर शामिल होगा और वो अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा जो उसकी जिम्मेदारी है, तो मुझे मसाइल आ रहे हैं उससे, और उन मसाइल की उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अपनी लाइन ड्रा करें और लाइन ड्रा करने के बाद अपने अपने काम पे तवज्जो दें और फिर जिम्मेदारी भी कबूल करें उसकी। खैबर पख्तूनख्वा में अब किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। सूबे के एहसासे कोई नहीं ले सकता। सरहदों की हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। अवाम और पुलिस के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन कंटापुर की पेशावर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया टॉक। कहा, गुट तालिबान का तसव्वुर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गुट तालिबान को ख़त्म करने का फैसला हो गया है। दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल ना करने का भी फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और ANP का APC का बाइकॉट। जमात इस्लामी के सूबाई अमीर प्रोफेसर इब्राहिम और जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के रहनुमा मौलाना यूसुफ शाह की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद लानी है या नहीं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अहम मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने शहबाज शरीफ को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाइकॉट से मुतालिक भी आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन पर भी गुफ्तगू हुई। बाबूसर पर सलावी रिले में बहने वाले डॉक्टर सादुल इस्लाम के बेटे की लाश मिल गई। 3 सर अब्दुल हादी की लाश मिलने पर रकत अमेज मनासिर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक के मुताबिक अब तक 6 अफराद की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। अहले इलाका के मुताबिक 10 से 15 अफराद अब भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। जहां भाग एक मुकामी शहरी की तदफीन। 4 डेड बॉडीज आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। 3 साल अब्दुल हादी के मैयत को लोधना पहुंचा दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेलों से मुतासर थक, नियाट, खन्नर और थोर आफतज़दा इलाके करार। दरियाई हुंजा के बहाव में इजाफा। कई घर दरियाई कटाव की जद में आ गए। छलमस में 19 घर सफाई हस्ती से मिट गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का दौरा दयामीर। थोर में पानी, बिजली और सड़कों की बहाली के लिए एमरजेंसी इकदाम का हुक्म। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा कि तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सैलाब में जाबहक अफराद के वर्सा को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आला का मुतासरीन को टेंट और इमदादी सामान की फौरी फराहमी का हुक्म। पीने के साफ पानी, आबपाशी चैनल्स और बिजली की बहाली के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर चिल्लास को 2 दिन में एमरजेंसी नाफिज करने के लिए इकदाम का भी हुक्म। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल जारी। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, चिन्योट, शाहकोट, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। दरियाओं में तग़यानी, नदी नाले बिपर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। ज़िलों में मानसून बारिशें जारी। तबेला डैम के स्पेल 20 खोलने से पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में तग़यानी। शनीका के मुकाम पर 35 अफराद फंस गए। 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर के लिए ऑपरेशन जारी। दरियाए सिंध पर कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम में सैलाबी पानी में तेजी से इजाफा। दरिया के किनारों पर आबाद लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक। इंतजामिया खामोश। दूसरी जानिब पंजाब में 26 जून से अब तक बारिशों से 143 शहरी जवाहक, 488 जख्मी हुए। BDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक्तसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी सफीर जियांग जाई दोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फिरोग के वसी मौके हैं। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान ड्यून की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। सिंतास मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान के जायज़ मौके पर आलमी बैंक की उसूली हमायत को भी सराहा। खुशहाली के हुसूल और इलाकाई अमन को बरकरार रखने के आज़म का अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा हायर एजुकेशन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। बरतानिया, कोरिया और काजकिस्तान समेत मुतादिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों का पंजाब में कैंपस बनाने में इजहार दिलचस्पी। सरकारी कॉलेज में मैनेजमेंट को कौंसिल कायम करने पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त और मेडिकल रिपोर्ट ATC इस्लामाबाद में जमा करवा दी गई। दूसरी जानिब 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 12 कारकुनान को 6 माह कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में एक मुलजिम को बरी कर दिया। कान्हा 9 मई में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। CCTV फुटेज मौजूद थी। ये भी मालूम था कि उन वाकयात में कौन मुलव्विस थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। कौम को बताएं कि आपने बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरह इस्तेमाल किए। बानी PTI के बेटों का हक है, वो जरूर मुहिम चलाएं। बानी PTI का जेल में सहूलियात ना मिलने का बयान सरासर झूठ है। बानी को B क्लास की जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी B क्लास कैदियों को मुयस्सर नहीं। इस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं, वो एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। 9 मई के मुकदमात के फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा PTI क़यादत को झूठे मुकदमात में सजाएं दी गई। तहरीक के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। सजाओं से वाज़े हो गया हुकूमत बानी की रिहाई के लिए तहरीक से खौफज़दा है। दुनिया के कई ममालिक को इस वक्त अमन व अमान का मसला दरपेश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार हुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कबायली जिरगे से खिताब। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मेरे दौर में सवात, वज़ीरिस्तान और मालाकंड में मुशावरत से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बायस 25 लाख अफराद बेघर हुए। तमाम बेघर अफराद को 90 रोज में वापस आबाद किया गया। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ब्रिक्स की रुकनीत के हुसूल के लिए संजीदा है। पाकिस्तान लीबिया के हवाले से रीच आउट पॉलिसी पर अमल पैरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान SCO के चार्टर और गराज़ व मकासद से वाबस्ता है। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सलामती काउंसिल ने तनाज़ात के पुरान हल की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज सलामती काउंसिल में आला सतही ब्रीफिंग की सदारत करेंगे। खवातीन के बांझपन पर नानो नफका से इनकार गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने दरखास्त गुजार साले मोहम्मद पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरख्ता है और रहेगा। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में तलबा और तालिबात से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बनियान मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। कहा मार्के हक में फतह मुबीन में अवाम की हमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से सऊदी नेवल चीफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी की मुलाकात। दोनों चीफ्स की मुलाकात ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस चीफ के ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर पहुंचने पर सैफरीकी दस्ते के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लाहौर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासब 65.32% रहा। इम्तिहान में 2,54,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,65,000 उम्मीदवार कामयाब, 88,100 फेल हो गए। सूबाई वज़ीर तालीम में पोजीशन होल्डर्स में लैपटॉप और सर्टिफिकेट तकसीम की। बलोचिस्तान के इलाके डिगारी में मर्द और खातून का कत्ल। बेटी के कत्ल को जायज करार देने वाली मां गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने मकतूला बानो बीबी की वालिदा को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। चेयरमैन पीसीबी की ढाका में बांग्लादेशी वजीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के फिरोग, एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का बांग्लादेश के एम्पायर्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की दावत। पाकिस्तान के बांग्लादेश के खिलाफ तीसरी और आखिरी टी20 में बैटिंग जारी। ओपनर साफजदा फरहान की जारहाना बल्लेबाजी, 29 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी दाग दी। बंगाल टाइगर्स को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल।